नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष 10वां पाठा निम्बतरोः साक्ष्यम कक्षा 7 की संस्कृत मंजूषा की जो पुस्तक है उसके अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आइए चलिए पहले हम अपने पाठ को देखें। पुरा एकस्मिन् ग्रामे पुरा एकस्मिन् ग्रामे मनोहरा धर्म चंदस्व द्वे मित्रे प्रतिवस्था। प्राचीन काल में एक गांव में मनोहर और धर्मचंद नाम के दो मित्र रहते थे। तौ विदेशात् धनम अर्जिता नीतवन्तौ, दोनों ने विदेश से धन कमाकर लाए थे। तौ विचारितवन्तौ यदि गृहे इदम धनम सुरक्षितम न स्यात्, दोनों ने विचार किया कि यह घर में धन रखना सुरक्षित नहीं है। एवं विमृश्य तद धनम एकस्य वृक्षे मूले गर्त विधाय निक्षिप्तवन्तौ। तो क्या करते हैं कि दोनों ने विचार किया कि इस धन को एक वृक्ष के मूल में यानी जड़ में खोद करके गर्त विधाय छुपा देते हैं। द्वैर्मध्ये परस्परम मतैक्यम अभवत यत् यस्मै आवश्यकता भविष्यति सा अपरेण सह आगत्य निष्कास्यति। तो कहते हैं कि दोनों के बीच में आपस में परस्पर मतलब विचार हुआ कि जब कभी हमें धन की आवश्यकता होगी तो एक दूसरे को बता के निकाल लिया जाएगा। देखिए वृक्ष है, उसके नीचे इन्होंने अपना धन छुपा दिया है। मनोहरा सरल सत्यनिष्ठा च आसीत् किंतु धर्मचंदः अतीव चतुरः छदम बुद्धिश्च आसीत्। मनोहर बहुत सरल सत्यनिष्ठ ईमानदार था, किंतु धर्मचंद बहुत ही चतुर और छल बुद्धि वाला था। देखिए जब कभी ऐसा होता मित्र होता दोनों में से मनोहर सरल था और सत्यनिष्ठ, किंतु धर्मचंद अत्यंत चतुर और बेईमान था। फिर क्या हुआ, इसलिए बहुत चीज़ ध्यान रखना चाहिए। धर्मचंद अन्य दिहु निभृतम गत्वा सर्वधनम आहरताम। देखिए क्या हुआ, धर्मचंद दूसरे दिन जाकर छिपाए गए सारे धन को ले आया। अन्य निवृतम गत्वा, छिपाए गए धन को जाकर के आहरताम निकाल लाया। ततः धर्मचंदा मनोहरा अवोचत, ततः उसने धर्मचंद ने मनोहर से क्या बोला। देखिए धर्मचंद ने मनोहर से कहा, मित्रों चलो कुछ धन लाना चाहिए। ठीक है, मनोहरा अवचत मित्र चलो तो किंचित धनम आहर्तव्याम। जब आप खुद तो निकाल लाया है, फिर इसके बाद वो कहता चलो मित्र कुछ धन ले आते हैं। द्वौ अपि वृक्षस्य आंतिकम आगतवन्तौ, दोनों उस वृक्ष के पास में गए। तत्र धनम नासीत्, वहाँ धन नहीं था। धर्मचंदः मनोहरम आक्षिप्तवान् यत् येन धनम अपहृतम इति। क्या बोलता है कि दोनों पास वहाँ धन नहीं था। धर्मचंद ने क्या कहा, दोनों ने कहा कि तत्पश्चात झगड़ते भी दोनों राजा के पास गए। नहीं, इसमें बोलता है कि इसमें से धन कहाँ, आपस में अपहृतम अक्षितवान अपहृतम इति। ततस्तौ विवदमनौ राजानम प्रति गच्छता। इसलिए दोनों इसका सुलझाने के लिए राजा के पास विवाद को लेकर गए। द्वयोः विवादम श्रुत्वा राजा अब्रवीत भवतु, दोनों उनके बात को सुनकर राजा बोले भवतु रुको, आप नामः श्वः निम्बवृक्षस्य साक्षस्य अवाप्य एव कश्चित् निर्णय भवेत्। देखिए जब किसी के पास जाते हैं तो वो भी सोचता है कि न्याय होना चाहिए। तो उनसे सुना राजा ने, फिर जाने दीजिए, अब कल नीम के पेड़ की गवाही होगी। ठीक है, प्राप्त कर देखिए अब नीम ही है, नीम को ही पता होगा कहाँ गया धन। तो राजा ने कहा इदमेव समीचीनी निम्रतरु असत्य न वक्षति, नीम का जो वृक्ष है असत्य नहीं बोलेगा। धर्मचंद अपि प्रश्नाति, धर्मचंद बहुत खुश हुआ। अब क्या हुआ, अपरे दुहु राजा द्वाभ्याम सह निम्बवृक्ष प्रत्यगच्छत, दोनों के साथ राजा सुबह उनके पास गया। तहे सह समत्सुकानाम जनानाम समर्दः अपि आसीत। फिर क्या हुआ, ठीक है नीम के प्रश्न नहीं बोलेगा, धर्मचंद भी प्रसन्न हुआ था। फिर उसने कहा दूसरे दिन राजा दोनों के साथ नीम के वृक्ष के पास के दोनों उससे लोगों की भीड़, ठीक है दोनों उससे लोगों की भीड़
भी थी, वे सत्य जानना चाह रहे थे। क्योंकि जब कभी ऐसी बात होती कि भाई नीम का वृक्ष सच बोलेगा तो इसके लिए तो भीड़ ज़्यादा होगी। ते सह समुत्सुकाना जननम, ये हो चुका है। ते सर्वे सत्यम ज्ञातुम वाछन्ति, सब सत्य जानना चाह रहे थे। राजा निम वृक्षम पृष्ठवान, राजा ने निम वृक्ष से पूछा, हे निम्बदेव, कथ्यम धनम केन, अप्रथम किसने यहाँ से धन निकाला? मनोहरेण इति निम्बूलात स्वरः प्रकटिता। अब भाई जब ऐसे पूछा गया कि इस धन किसके द्वारा चुराया गया, मनोहर के द्वारा, यह स्वर नीम की जड़ से प्रकट हुआ। हे निम्बदेव, कथ्यम धनम केन अप्रथम मनोहरण इति निम्बस्वर प्रकृति, उसने बड़े उससे निम स्वर से कहा, एतत् श्रुत्वा मनोहरा बाष्प कंठा रुदत अब्रवीत, च महाराजा एषा निम्बतरु असत्यम वक्तुम नाहर्ति, ये निम्बतरु झूठ नहीं बोलेगा। अत्र काचित क्षम योजना वर्तते, अहम सद्यः एव प्रमाणितम करोति। तो उसने क्या रुधिर कंठ से जब बोला, कहा महाराज ये नीम के पेड़ असत्य नहीं कह सकता है, यहाँ कोई छद्म योजना नहीं, मैं शीघ्र ही प्रमाणित करता हूँ। अब इसके बाद क्या होता है ये देखिए इतने सारे लोग हैं और यहाँ पर ये है, मनोहरा शुष्केन धनम सहर्तम वृक्ष मूले निधाय अग्नि प्रज्वलितवान। मनोहर ने शुष्क धनम सहर्तम, क्या उसने क्या किया, मनोहर के द्वारा जब ये सब बात हो गई तो मनोहर ने सूखा ईंधन इकट्ठा करके वृक्ष की जड़ में रखकर अग्नि प्रज्वलित कर दी। तत्काल एव वृक्ष मूलात रक्षतु रक्षतु इति संवार संयोगः श्रुता, और उसी तरह वृक्ष के मूल से रक्ष करके, मतलब मेरी रक्षा करो, इस स्वर से आवाज़ आने लगी। राजा सैनिकान आश्चर्यवान, राजा ने सैनिकों से बोला, तत्रोपि भवेतिम स बहि आन्यतु, सैनिका वृक्ष कटोरे स्थितम जनम बहि आनितवंतम। देखिए जब ऐसी कोई बात होती है तो कहते हैं ना, जड़ से रक्षा, ऐसे सुनकर सैनिकों को आदेश दिया, वहाँ जो भी हो उसको बाहर लाओ। सैनिक वृक्ष के कटोरे में क्या हुआ, जो भी उसके यहाँ तत्दृष्ट्वा स्मृत आसन ये तो ही धर्मचंद्रस्य वृद्ध पिता आसीत, वहाँ पे धर्मचंद के जो पिता थे वो थे। राजा सर्वमपि ज्ञातवान, राजा को उसने सब कुछ बता दिया। सा पितरम पुत्रस्य कारागारे निक्षिप्तन, उसने अपने पुत्र को और उसको जेल में डाल दिया। अपि च तत्सर्वम धनम स पुष्कर मनोहराय समर्प्यम तम सभाजितवान, सब सभा के सामने उसको पुरस्कार भेज दिया। तो इसमें ये जो बहुत सारे शब्दार्थ हैं, विमृत से सोचकर, देखिए बहुत अच्छी कहानी है और इसे सीख लेने वाली है कि हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। विमृत से सोचकर गर्त गड्ढा तराई और मध्य दोनों के बीच में शतम बुद्धि बेईमान आहतवान निकाल लिया, आंतिकम समीप भवतु नाम। इसमें ये जो है इतने सारे, ये बच्चों को याद करना चाहिए। इसके बाद हम अपने अभ्यास पे आते हैं। अभ्यास में क्या है, एक पदेन उत्तरतः मनोरस्य मित्रम का आसीत् धर्मचंदः तौ अर्जित धनम कुत्र निक्षिप्तवन्तौ वृक्षस्य मूले। मनोहरस्य स्वभाव कीदृशः आसीत्, सरलः सत्यनिष्ठः च। अन्यदूत सर्वधनम का आहृतवान धर्मचंदः, वृक्ष कटोरे का आसीत् धर्मचंदस्य पिता, उसके पिताजी वहाँ छुपे हुए थे। अब इसमें से हमें फिल्म दी ब्लैंक्स हैं, ठीक है, तो हम इसको करेंगे। तौ विदेशात् धन अर्जित्वा, ठीक है, और धर्मचंदः अतीव चतुर शदम्बुन्दिश्य ततस्तौ विवद मानव डैश में राजा नाम आएगा। ये देखिए इसमें सब रखे हुए, इसे सिर्फ हमें यहाँ से फिलअप करना है। निम्बः तरु असत्य सापित्रम पुत्रस्य कारागरे निक्षिप्तवान। इसके बाद है हमारा रेखा किन पदेशु कारक से, इसमें उल्लेख करना है कौन सा कारक है, ठीक है। तौ विदेशात, ये तो पंचमी है, ये अपादान कारक है, पंचमी का है। सा अप्रेण, ठीक है, ये तृतीया है, करण कारक कहेंगे इसमें। दो अपि वृक्षस्य, ये षष्ठी है, संबंध कारक है। सौ सैनिकान, कर्म कारक है, यानी द्वितीया। सैनिका वृक्ष कटोरे स्थितः जन आनितवंतो, देखिए बहुत अच्छे से कर्ता प्रथमा ने कर्म द्वितीया को करण तृतीया से
चतुर्थी के लिए अपादान, पंचमी से अलग होना, ये बच्चों को याद रहेंगे तो इसमें आराम से वो बता पाएगा। ठीक है, विदेशात ता, पंचमी से अपादान अलग होना। ठीक है, तो इसके बाद ये है संधि विच्छेद करो। धर्म चंदश्च धर्म चंदः धनचा द्वेर मध्ये द्वे धन मध्ये समुत्सुकानाम अशमधम उत्सुकानाम शुष्क धन ईर्धनाय। देखिए, धर्मचंदः जहाँ चा द्वे धन मध्य समधन उत्सुकतानाम शुष्का धन ईर्धनम। इसके बाद हमारा आगे है एकस्मिन्, अब इसमें प्रश्न निर्माण। एकस्मिन् ग्रामे द्वे मित्र प्रतिवस्तः, कस्मिन् ग्रामे दो मित्र प्रतिवस्तः। प्रश्न बन गया। तौ विदेशात् धन अर्जित्वा नीतवन्तौ, कौ विदेशात् धन अर्जित्वा नीतवन्तौ। धर्मचंदः अतीव चतुर छंदम विदेश्य, कह अतीव चतुर। यहाँ पे धर्मचंद की जगह कहा लिख देंगे, बाकी वही लिखना है। बच्चों को प्रश्न बहुत बताना है। तौ में जो कऊ लिख दिया, बाकी वही लिखना है। एकस्मिन ने कस्मिन लिख दिया, बाकी वही सब आ जाएगा। इसके बाद है संस्कृत भाषायाम अनुवाद करो। ठीक, एक गांव में दो मित्र रहते थे। कस्मिन ग्राम में दो मित्र प्रतिवस्तः, वे दोनों विदेश से धन अर्जित कर ले आए। तौ विदेशा धन अर्जित्वाम नीतवन्तौ। मनोहरा सरल सत्यनिष्ठा आसीत। सैनिक वृक्ष के कोटर में स्थित व्यक्ति बाहर ले आए। सैनिक का वृक्ष कोटरे स्थित जना वही अनितवंता। मतलब इसमें कौन था, ये तो कुछ भी बहुत सारी यहाँ से ले सकते हैं। यदि ये देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। यदि जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। आभार, धन्यवाद।